दोस्तों देखिए, कल 2 अगस्त है और 2 अगस्त से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी बारिश, तेज बारिश देखने को मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, एक सर्कुलेशन तो बना हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास के दिल्ली के भागों पर और एक सर्कुलेशन है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर। इसके अलावा जो मानसून की ट्रफ है दोस्तों, वो अब धीरे धीरे, देखिए अब तक तो यहाँ पर सर्कुलेशन था राजस्थान के भागों पर, तो उसके कारण नीचे थी, तो अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रही है। इस समय ये पंजाब के दक्षिणी माफ कीजिएगा उत्तरी राजस्थान के भागों से होकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भागों से होकर जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन 2 अगस्त तक क्या होगा कि ये 2 अगस्त की शाम तक पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा के यानी कि पंजाब के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगी और हरियाणा से होती हुई उत्तर प्रदेश के आगे वहां से होकर गुजरेगी। और ये दोनों सिस्टम भी, ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर रहेगा, अरब सागर से भी मॉइस्चर रहेगा और मानसून की ट्रफ भी यहाँ से होकर गुजरेगी, जिसके कारण ये बारिश होने की संभावना कई भागों पर जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जो आज के बारिश के आंकड़े हैं दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार हैं कि देखिए, ये पहले आप देख सकते हैं 1 जून से 1 अगस्त तक के आंकड़े हैं और इसमें जो है ये 6% पर सरप्लस पर चल रहे हैं। कल 7% पर थे, आज घटकर फिर से 6% पर आ गए हैं। 454.7 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होनी चाहिए, 489.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां एक्चुअल में हुई है, तो 6% सरप्लस में चल रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भागों पर अभी भी बारिश में कमी है और अन्य जो राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक जो है देखने को मिल रही है। राजस्थान के भागों पर सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, लेह लद्दाख के भागों पर सामान्य से अधिक बारिश जो है देखने को मिल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 2 अगस्त में यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कई भागों पर अच्छी खासी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी और बिहार की अगर बात करें तो कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि बारिश नहीं हो पा रही है सर, तो अब कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, वैशाली, पटना, गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी, झारखंड के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होगी और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य से दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, इक्का दुक्का भागों पर होगी, लेकिन मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर होगी, खासतौर से उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। अब देखिए, यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और मोहब्बा के भागों पर चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, अमेठी के भागों पर और इधर एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी, फिरोजाबाद के भागों पर, शाहजहांपुर, संभल, यानी कि इस जो ये जिले हैं, इन जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश या बौछारें जो है वे देखने को मिल सकती है आने वाले 2 अगस्त में, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर जो है बंगाल की खाड़ी का भी आ रहा है, अरब सागर से भी आ रहा है। 2 मौसमी सिस्टम है, एक यहाँ पर है, एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास रहेगा, मानसून की ट्रफ भी यहाँ पर रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इनका मौसमी सिस्टम को उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा, यानी कि कई भागों पर काफ़ी घने जो है बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये शाम तक का जो है प्रक्रिया इस तरह से पूरी होगी, मानसून की जो ट्रफ है वो पूरी तरह से शाम तक जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी। और इधर
मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, जबलपुर के भागों पर, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश है, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि बादल जो है वे आते जाते दिखाई देंगे। पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है, खासतौर से उत्तर पूर्वी भागों पर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान पर बारिश की संभावना नहीं, हालांकि बादल जो है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। पंजाब पर देखें, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें देखने को मिल सकती है। और हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और रोहतक, जिंद, पानीपत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर किसी मध्यम में, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात पर बादल दिखेंगे, बारिश की संभावना इक्का दुक्का भागों पर है। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर बारिश की संभावनाएं कम है। तेलंगाना पर भी बारिश की संभावनाएं कम है। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों और तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर नजर आ रही है। तो इस तरह से 2 अगस्त में बारिश की संभावनाएं हैं। 3 अगस्त में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश अच्छी तेज होगी। और जो मध्य और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर हालांकि दक्षिणी भागों पर भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों पर बारिश होगी, लेकिन जो महाराष्ट्र के भाग है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम बनी रहेगी। और यहाँ पर 4 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलती रहेगी। बिहार के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और इसी तरह से आगे की वेदर रिपोर्ट है। 5 अगस्त में भी बारिश, 6 अगस्त में भी बारिश रहेगी। 7 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बढ़ने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर तो बढ़े ही बढ़ेंगी मैदानी राज्यों पर ये बारिश की गतिविधियां, यहाँ पर पूर्वी राज्यों के साथ साथ इन राज्यों पर भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। और फिर 8 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं मैदानी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी राज्यों पर रहेगी। और यहाँ पर इसी प्रकार 9 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर 10 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह से अपडेट है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।